कल लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन जरूर समाप्त हुआ है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की खिलाफ जो भ्रष्टाचार के रिपोर्ट आए हैं शुंगलू कमेटी के, उस पर कार्रवाई के लिए दबाव हम बनाते रहेंगे, क्योंकि सरकार शीला दीक्षित जी को बचाने की कोशिश कर रही है। सदन में आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री ने कि प्रधानमंत्री शुंगलू कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आती जाएगी तुरंत सीबीआई के हवाले करेंगे। तो अब ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो दो रिपोर्ट आई है जिसमें शीला दीक्षित जी को दोषी पाया है, तो वो रिपोर्ट तुरंत कार्रवाई के लिए सीबीआई के पास क्यों नहीं दे? और ये देश के जनता के मन में है, क्योंकि ये सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटी है। केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इनमें इनकी दखल के कारण सीबीआई जो भी छापे मार रही है या प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भी छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वो केवल न्यायालय के दबाव में है। अगर सीबीआई को या प्रवर्तन निदेशालय को जिस तरह से सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है, तो उसमें हमने देखा है कि राष्ट्रमंडल खेलों के अपराधी जो गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया। कौतरुकी के खाते से पैसे जाने दिए और हसन अली के खाते से भी 36,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। अब ये काहे का कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हमने 40,000 करोड़ की इनकम टैक्स की बकाया नोटिस जारी किया है। कौन पैसा देगा? पैसा जहां था वहां फ्रीज क्यों नहीं किया? ये सीधे सीधे हसन अली को बचाने की कोशिश है। केवल उच्चतम न्यायालय का दबाव है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का एक दिखावा हो रहा है, छलावा हो रहा है, और इसलिए ये सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं लड़ रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ रही है। और इसलिए हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई जारी रहेगी। मेरे तरफ से इतना ही है। कह रही है कि ये है ही नहीं, ये अनवेरिफाइबल है, ये हमने कुछ नहीं कहा है। ये अवसरवादिता जो शब्द है ये जेटली जी का नहीं है, यही हमने खुलासा भी किया है। आपकी नजर में हिंदू राष्ट्रवाद क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद तो वही है जो उच्चतम न्यायालय ने उसको परिभाषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदुत्व इस देश की जीवन शैली का हिस्सा है, अंग है, अभिन्न अंग है। ये देश के दिस इज दी हिंदुत्व इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ दिस कंट्री, ये कहा है। तो ये मजहब के अर्थ में नहीं है। प्रकाश जी, एक और विकीलीक्स में प्राइम मिनिस्टर का कोट करा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जसवंत सिंह जी, आपके नेता को बोला कि जसवंत सिंह जी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सिर्फ इस बात चिदंबरम पे और किसी पे नहीं है। अब ये प्रधानमंत्री का भरोसा किस पर है, इसके बारे में हम कैसे कहेंगे? उनका भरोसा किसी पर नहीं हो सकता, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंत्री एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मसिद्ध अधिकार को चैलेंज किया है, तो इससे साफ है कि उनका विश्वास कांग्रेस में किसी के प्रति नहीं है। वही तो वो कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया है हाल ही में क्रिकेट मैच। नहीं, ये अच्छी चीज़ है। और क्रिकेट के मैदान में राजनीति समाप्त होती है और क्रिकेट के मैदान में से अगर अच्छी प्रक्रिया, अच्छा दोस्ताना शुरू होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए मैंने कहा जो भी कार्रवाई निदेशन प्रवर्तनालय कर रहा है या सीबीआई कर रही है वो न्यायालय के दबाव में है।
ये 2G के मामले का सीबीआई के पास 15 महीने पहले जांच सौंपी थी। तब 15 महीने के लिए वो चुपचाप, जैसे प्रधानमंत्री चुपचाप थे वैसे सीबीआई भी शांत थी। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पूछा कि आप ऐसे चुप क्यों हो, तब जाके और सीबीआई का मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया उच्चतम न्यायालय ने, तब जाके सीबीआई ने ये सब कार्रवाई शुरू की है। अब नतीजे तक पहुंचाती है कि नहीं ये हमें देखना है। हम देखते रहेंगे हर रोज, क्योंकि हमारे आंखों के सामने 2 अपराधियों को जिनको गिरफ्तार किया था सबूतों के आधार पर, उनके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं दायर किया सीडब्ल्यूजी के घोटाले में। तो ये सीबीआई की कहानी है कि अंत तक वो कहाँ जाएगी। वो छापे मारती है, कहती है कि हमें कुछ सबूत मिले, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं करती। इसलिए आगे क्या करेगी ये हम देखना चाहेंगे। Yes, sir, but the fact that a large amount of money, 4 crores almost, has been transferred to the account of a politician's son, a person who is the नहीं, that is what I said, that whatever is happening because of the pressure and direct order and supervision and monitoring of the Supreme Court and the High Court. Otherwise, CBI, in its own avatar as Congress Bureau of Investigation, never takes things to the logical conclusion. Otherwise, they would not have allowed cases to be lapsed against the 2 officials of CWG who were apprehended first and jailed for 2 months. But at the end of 3 months, when the period was over, they failed to file the charge sheet. So this is what CBI does. So we will keep track of what CBI does every day, because of the pressure of the things they have booked Hassan Ali also of late. But let us understand that Hassan Ali's account is now a zero balance, because it is already transferred to some other haven or some other tax haven or some other account. So why this could happen? Because government did not freeze his account. But the government which is interested to defreeze the account of Katraki can't freeze the account of Hassan Ali, and will always be protecting the corrupt, because it is their involvement which they fear that it will be exposed one day or the other. Sir, on Shahid Balwa only, in 2009, the IGF specific inputs that Evidence, because those evidence and that charge sheet is ultimately going to be considered by the court, and not these some information which is leaked through the sources. What ultimately will stick is the proof and the charge sheet, and we'll wait and we'll follow up every day what CBI does next. Sir, there was a time when the BJP had stalled Parliament over WikiLeaks. It was prepared to, in fact, almost get in a privilege motion against the Prime Minister. Now, when your leaders are being named, you're saying that... No, we have not said anything. No, we have not said anything. We have actually clarified only one thing. We have not denied the existence of talks. We have not denied, like the Prime Minister said, that, oh, this is unverifiable. We are saying that one word which is wrongly used is the opportunistic. We have never said, and our stand is never opportunistic. We are proud of our stand, and the stand off the screen and on the screen is always the same as far as the BJP is concerned. प्रकाश जी, जितने भी केबल्स हैं, सवाल इन्हीं से जितनी केबल्स आती हैं सरकार के खिलाफ होती हैं, वो सारी ठीक, उनकी सारी इंटरप्रिटेशन ठीक, आपके खिलाफ नहीं आती, वो सारी नहीं, हमने कहा नहीं. This is not our saying that WikiLeaks doesn't exist. We are not saying that something is wrongly reported, but it is the journalistic freedom to give the heading, and if that heading creates something erroneous impression, that is only what we are saying. We are not saying anything against the existence or verifiable cables or unverifiable cables. Thank you.